વેલકમ ટુ एक्यूरेट लर्निंग। साचू सीखिए साची रीते सीखिए। आज हम कक्षा 8वीं हिंदी प्रथम सत्र यूनिट 9 ममता का अभ्यास और स्वाध्याय का संपूर्ण सॉल्यूशन देखते हैं। यूनिट 9 ममता, उसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। साहित्य स्वरूप कहानी। पहले हम अभ्यास देखते हैं। प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, प्रसाद जी ने ईंटों के ढेर में बिखरी भारतीय शिल्प की विभूति किसे कहा? प्रसाद जी ने काशी के उत्तर में स्थित धर्मचक्र विहार को ईंटों के ढेर में बिखरी भारतीय शिल्प की विभूति कहा। उसे मौर्य और गुप्त सम्राटों ने बनवाया था और अब वह खंडहर हो चुका था। दूसरा, शहंशाह हुमायूं के आदेश का किस प्रकार पालन हुआ, वह सही था या गलत? अपने विचारों में स्पष्ट कीजिए। हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर शहंशाह बना। उसने अपने पिता हुमायूं ने मुसीबत में ममता की जिस झोपड़ी में आश्रय लिया था वहाँ अष्टकोण मंदिर बनवाया। इस प्रकार हुमायूं के आदेश का पालन हुआ, लेकिन वह बिल्कुल गलत था, क्योंकि हुमायूं ने आदेश दिया उसके 47 वर्ष बाद अकबर उस आदेश का पालन करने के लिए वहां पहुंचता है तो ममता बूढ़ी हो चुकी थी, बीमार थी और उसने अपने जीवन के अंतिम सांस लिए। उसके बाद अकबर वहां अष्टकोण मंदिर बनवाता है, मगर ममता जिंदा थी, स्वस्थ थी। तब उसके लिए मकान बनवाया होता तो ममता के काम आता, लेकिन 47 वर्ष तक किसी ने आदेश का पालन करना आवश्यक न समझा। 47 वर्ष बाद अकबर ने उस झोपड़ी की जगह विशाल गगनचुंबी मंदिर बनवाया, लेकिन उसमें ममता का कहीं नाम ही न था। तीसरा, कहानी के आधार पर मुख्य पात्र ममता के बारे में कहिए। ममता एक विधवा ब्राह्मण स्त्री थी। उसे ईश्वर पर पूरा भरोसा था। ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध व्यवहार करना उसे पसंद नहीं था। शहंशाह द्वारा स्वर्ण रूप में दिया हुआ उत्कोच यानी कि रिश्वत भी उसने ठुकरा दिया था। अतिथि को आश्रय देना वह अपना धर्म समझती थी। उसके पिता का वध करने वाले आतताई को भी अपनी झोपड़ी में आश्रय देकर उसने अपना कर्तव्य निभाया। ममता अपने आसपास के गांवों की सभी स्त्रियों के सुख दुख में सहभागिनी रही थी। चौथा, कहानी के अंतिम वाक्य को हटाकर कहानी का अंत अपने अनुसार कहिए। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। सातों देश के नरेश हुमायूं को विपत्ति के समय में ममता नामक एक दयालु ब्राह्मण स्त्री ने अपनी झोपड़ी में आश्रय दिया था। हुमायूं के पुत्र अकबर ने अपने पिता को आश्रय देने वाली ममता की स्मृति में यह मंदिर बनवाया। अब हम स्वाध्याय देखते हैं। प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से नफरत क्यों थी? शेरशाह के सैनिकों ने ममता के पिता का वध किया था। उसी घटना के कारण ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिकों से नफरत थी। दूसरा, ममता की झोपड़ी में आश्रय मांगने कौन आया? शहंशाह हुमायूं ममता की झोपड़ी में आश्रय मांगने आया। तीसरा, अकबर ने अष्टकोण मंदिर कब और कहाँ बनवाया? ममता नामक एक दयालु स्त्री ने अकबर के पिता हुमायूं को अपनी झोपड़ी में आश्रय देकर उनके प्राणों की रक्षा की थी। अकबर ने ममता की इस झोपड़ी की जगह 47 वर्षों के बाद अष्टकोण मंदिर बनवाया। चौथा, घोड़े पर सवार होते हुए पथिक ने मिर्जा से क्या कहा? घोड़े पर सवार होते हुए पथिक ने मिर्जा से कहा कि उस स्त्री को मैं कुछ दे नहीं सका। इस स्थान पर उसका पक्का घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। यह स्थान भूलना मत। पांचवा,
किस बात से पता चलता है कि ममता सबके सुख दुख की सहभागिनी थी? ममता 70 वर्ष की वृद्धा हुई और बीमार थी। तब ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी। इससे पता चलता है कि ममता सबके सुख दुख की सहभागिनी थी। प्रश्न 2, नीचे लिए गए वाक्यों को निर्देश के अनुसार भिन्न भिन्न कालों में परिवर्तन कीजिए। पहला, तेनालीरामन के बारे में अनेक कहानियाँ प्रचलित है। इस वाक्य को भूतकाल में लिखना है। तेनालीरामन के बारे में अनेक कहानियाँ प्रचलित थी। दूसरा, सुबह होने पर हिना अपने बेटे को साथ लेकर उद्यान में गई। भविष्यकाल में सुबह होने पर हिना अपने बेटे को साथ लेकर उद्यान में जाएगी। तीसरा, प्रिया का गृह कार्य जल्दी समाप्त हो गया। भविष्यकाल में लिखना है, प्रिया का गृह कार्य जल्दी समाप्त हो जाएगा। चौथा, हर्ष आज उपवास करेगा। भूतकाल में हर्ष ने आज उपवास किया। पांचवा, मनोज अक्सर जागता रहता था। वर्तमान काल में मनोज अक्सर जागता रहता है। प्रश्न 3, शब्दों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला, दुहिता यानी कि पुत्री। सीता राजा जनक की दुहिता थी। दूसरा, वेदना यानी कि दर्द और पीड़ा। मैं आपकी वेदना समझ सकता हूँ। तीसरा, उत्कोच यानी कि घूस और रिश्वत। स्वाभिमानी व्यक्ति कभी उत्कोच नहीं लेता। चौथा, जीर्ण यानी कि पुराना। राजमहल में रहने वाली ममता अब जीर्ण विहार में रहने लगी। पांचवा, आतताई यानी कि अत्याचारी। एक सच्चा राजा अपनी प्रजा को आतताई से बचाता है। प्रश्न 4, नीचे लिखी कहानी एक वचन में है, इसे बहुवचन में लिखकर उच्च स्वर में पढ़िए। इस कहानी को हम बहुवचन में पढ़ते हैं। चिड़िया पेड़ पर रहती थी। उनके घोंसले जंगल के पास थे। घोंसले में उनके 3 बच्चे थे। वे अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन कई शिकारी वहां आए। वे चिड़ियों को मारना चाहते थे। चिड़ियों ने बच्चों को घोंसले में सिर नीचे कर बैठने को कहा। वे खुद वहां से उड़ गई और पत्तों में छिपकर बैठ गई। शिकारी चिड़ियों को न देख वहां से चले गए। प्रश्न 5, नीचे शरीर के कुछ अंगों के चित्र दिए गए हैं। प्रत्येक अंग से संबंधित 3-3 मुहावरे अर्थ सहित लिखकर वाक्य में प्रयोग करें। पहला शरीर का अंग है आँख। उस आँख पर से पहला मुहावरा है आँखों का तारा होना यानी कि बहुत प्यारा होना। मेरा बेटा मेरी आँखों का तारा है। दूसरा, आँख भर आना, बहुत दुख होना। मेरे दोस्त को मुश्किल में देख मेरी आँख भर गई। तीसरा, आँख दिखाना, गुस्से से देखना। श्याम से मैंने सच बात कर दी तो वह मुझे आँख दिखाने लगा। दूसरा शरीर का अंग है कान। अब कान को लेकर पहला मुहावरा है कान पकड़ना यानी कि माफ़ी मांगना। लड़के ने पुलिस के सामने कान पकड़े कि आज के बाद चोरी नहीं करूँगा। दूसरा, कान भरना यानी कि किसी के मन में किसी के लिए गलत बात बैठा देना। रमावती ने अपने पति के कान भरकर दोनों भाई को अलग करा दिया। तीसरा, कान पकना, तंग हो जाना। तुम्हारी बकवास सुनते सुनते मेरे कान पक गए। तीसरा शरीर का अंग है सिर। अब सिर से मुहावरे है। पहला मुहावरा सिर खाना, बहुत परेशान करना। मेरा सिर मत खाओ, अगर तुमको उत्तर पता है तो बताओ। दूसरा, सिर खुजाना, दुविधा में पड़ना और सोच में पड़ना। बीरबल का जवाब सुनकर सब दरबारी सिर खुजाने लगे। तीसरा,
सिर फिरना, पागल हो जाना और पागल जैसा व्यवहार करना। अगर उसका सिर फिर गया तो कोई नहीं बचेगा। चौथा शरीर का अंग है हाथ। अब हाथ को लेकर पहला मुहावरा है हाथ साफ करना, यानी कि चोरी करना। दुकानदार की नज़र हटते ही चोर ने हाथ साफ कर लिए। दूसरा, हाथ लगना, अचानक मिल जाना। रास्ते में चलते चलते मेरे हाथ सोने की चेन लग गई। तीसरा, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना, कुछ नहीं करना। इस तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से ये मसला हल नहीं होगा। प्रश्न 6, रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। यह कहानी की रूपरेखा है, उसके आधार पर हम कहानी लिखते हैं। पहले हम रूपरेखा देते हैं। एक निर्दयी राजा, गुलाम को दंड, गुलाम का जंगल में भाग जाना, सिंह से भेंट, सिंह के पैर से कांटा निकालना, सिंह से मित्रता, गुलाम की गिरफ्तारी, फांसी की तैयारी, उसे भूखे सिंह के सामने छोड़ना, सिंह का स्नेहपूर्ण व्यवहार, दोनों की रिहाई, सीख। अफ्रीका में एक निर्दयी राजा था। उसके यहाँ अनेक गुलाम थे। वह गुलामों के पास सख्त मजदूरी करवाता था और छोटी छोटी गलती होने पर गुलामों को दंड देता था। एक बार एक गुलाम लड़के से छोटी सी भूल हो गई। उसे 30 कोड़े मारने का दंड हुआ। वह दंड से बचने के लिए जंगल में भाग गया और एक गुफा में छुप गया। गुफा में उसने एक सिंह को कराहने की आवाज़ सुनी। लड़का सिंह के पास गया और देखा तो उसके पैर में एक बड़ा कांटा घुस गया था। लड़के ने धीरे से वह कांटा निकाल दिया। सिंह की पीड़ा दूर हो गई। गुलाम लड़के को पकड़ने के लिए राजा के सिपाही चारों ओर घूम रहे थे। उन्होंने लड़के को जंगल में देख लिया। वे उसे गिरफ्तार कर राजा के सामने ले गए। राजा ने लड़के को मौत की सज़ा सुनाई। फांसी की तैयारी होने लगी। एक मंत्री ने सुझाव दिया कि इस गुलाम को सबके सामने भूखे शेर के सामने डाल दिया जाए ताकि दूसरा कोई ऐसी गलती फिर न करे। गुलाम को एक खुले मैदान में लाया गया जो चारों ओर से ऊंची दीवारों से घिरा था, जिसके चारों ओर नगर के सभी लोग इकट्ठे थे जो मौत के तमाशे को देखने आए थे। एक पिंजरे से एक भूखे शेर को उस जगह में छोड़ दिया गया। सब लोग इस शेर को देखकर कांप उठे। इस शेर को जंगल से पकड़ा गया था और वह कई दिनों से भूखा था। सामने शिकार देखकर वह उस पर आक्रमण करने के लिए बड़े जोर से दौड़ा, पर लड़के के पास आते ही शेर बिल्कुल शांत होकर खड़ा हो गया और भूख प्यास भूलकर पाले हुए पशु की तरह उसके पैर को चूमने लगा। यह वही शेर था जिसके पैरों से लड़के ने कांटा निकाला था। नगर के सभी लोग इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। राजा भी इससे बहुत प्रभावित हुआ। सिंह के इस मैत्रीपूर्ण व्यवहार का कारण जानकर राजा ने लड़के की सज़ा माफ़ कर दी और उसे छोड़ दिया। सीख यही मिलती है कि जंगली पशु भी अपने साथ किए गए उपकार को नहीं भूलते। प्रश्न 7, चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। एक बुढ़िया लकड़ी के सहारे जा रही थी। धूप बहुत तेज था। बुढ़िया थक गई और उसे जोर की प्यास लगी। थोड़ा चलकर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। वहाँ आते जाते लोगों से पानी मांगने लगी, पर किसी ने उसे पानी नहीं पिलाया। एक बालक ने उस बुढ़िया की आवाज़ सुनी। उसका घर नज़दीक में ही था। वह दौड़कर घर से पानी भर कर के आया और बुढ़िया को पानी पिलाया। बालक बुढ़िया को थोड़ी देर आराम करने के लिए अपने घर ले आया। बुढ़िया ने लड़के को अपनी बाहों में ले लिया और बोली, तू बहुत अच्छा बच्चा है। प्रश्न 8, नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पहचान कर वर्गीकृत कीजिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। यह शब्द है हिमालय, मुझे, खट्टा, तुम्हें, बड़ौदा,
सपना, साबरमती, सुंदर, छोटा, होशियार, हमारा, गुजरात। यह शब्द में से हमें संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण को पहचान कर वर्गीकृत करना है। तो इस शब्द में से संज्ञा कौन कौन सी है? हिमालय, बड़ौदा, सपना, साबरमती, गुजरात। सर्वनाम मुझे, तुम्हें और हमारा। विशेषण खट्टा, सुंदर, छोटा, होशियार। संज्ञा है पहली हिमालय। हिमालय पर्वत विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। सपना, हमें गांधी जी का स्वच्छ भारत का सपना साकार करना है। साबरमती, साबरमती नदी अहमदाबाद शहर में से निकलती है। गुजरात, गुजरात हमारा राज्य है। अब सर्वनाम को हम वाक्य में लिखते हैं। मुझे, मुझे पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है। तुम्हें, कल ही मैंने तुम्हें रुपये दिए थे। हमारा, यह हमारा कमरा है। अब विशेषण खट्टा, मुझे खट्टा स्वाद बहुत पसंद है। सुंदर, आपका घर बहुत सुंदर है। होशियार, सचिन होशियार लड़का है। योग्यता विस्तार, जयशंकर प्रसाद जी की कहानियाँ पढ़िए। कहानियों का संकलन कीजिए। कहानियों को बुलेटिन बोर्ड पर रखिए। That's it. Thanks for watching. See you soon. જો તમે હજુ સુધી એક્યુરેટ લર્નિંગ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દો, બેલ આઇકનને હિટ કરી નોટિફિકેશનના ઓલ ઓપ્શન પર ક્લિક કરી દો જેથી નવા વિડીયોના અપડેટ્સ રેગ્યુલરલી મળતા રહે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. સી યુ સૂન.